हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने एक पैराबल दिया, एक दृष्टांत दिया जंगली दाने का, कि परमेश्वर के उस खेत में परमेश्वर ने बीज बोया, और जो बीज बोकर आया तो जब रात हुई तो शैतान ने भी आकर बीज बो दिया। और जब वो बीज बोया तो जब वो कुछ दिन बाद खेत में गए तो जो बीज बोने वाले थे तो उन्होंने कहा, प्रभु क्या हमने अच्छा वाला बीज नहीं बोया था, तो फिर ये जंगली बीज कहाँ से आया? तो प्रभु ने कहा कि शत्रु ने बो दिया, उसने बो दिया होगा रात को। शत्रु हमेशा रात को ही काम करता है, इसलिए बाइबल कहती है हम दिन के संतान हैं, रात की नहीं। ज्योति की संतान। हम ज्योति के संतान हैं। हमारे काम दिन में होते हैं, और जो दिन में काम होते हैं वो धर्म के काम होते हैं। अंधेरे में हमेशा गुप्त काम होते हैं, और गुप्त में जो भी काम होते हैं वो हमेशा गड़बड़ी होते हैं। तो खास करके जो काम अंधेरे के हैं, इसलिए बाइबल हमें कहते हैं तुम अंधेरे के गुप्त कामों को त्याग दो। तो जब हम देखते हैं कि वो कहते हैं, फिर जो प्रभु के लोग थे जिन्होंने बीज बोया, तो कहते क्या प्रभु हम इसको उखाड़ दें? तो प्रभु ने कहा नहीं, दोनों को क्या होने दो, साथ उगने दो। और जब कटनी का समय आएगा तब मैं कटनी काटने वालों को बोलूँगा कि गेहूं को तो मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दो, परंतु जंगली बीज को क्या कर दो, काट उखाड़ कर इकट्ठा करके उन्हें आग में जलाने के लिए छोड़ दो। आज की डेट पे हम देखते हैं कि ये जंगली दाना आज कहाँ पहुंच गया है, और ये जंगली दाना कौन से खेत में है? ये हमारे साथ ही बढ़ रहा है। तो जो जंगली दाना है वो संसारिक बातों में, अधर्म की बातों में ग्रो करेगा। जैसा उनका मालिक है वैसे ही उसमें वो ग्रो करेंगे। अब जो प्रभु का जो बीज है वो कहाँ ग्रो करेगा? वो प्रभु में ही ग्रो करेगा, मसीह यीशु के डील डोर में, मसीह यीशु के स्वभाव में, और वो परमेश्वर की देह में उन्नति पाएगा। वो अपने जो जंगली दाना है उसका बिहेवियर जंगली होगा, उसका स्वभाव जंगली होगा, उसका कैरेक्टर जंगली होगा। लेकिन जो प्रभु का है उसका कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीह की तरह होगा। तो आज की डेट पे क्या आपको जंगली दाना दिखता है कि नहीं? आज की डेट पे वो जंगली दाना कहाँ है? आज की डेट पे वो हमारे सामने ही है। यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, जगह जगह पे दुकानें खुली हुई है। तो हमें क्या करना है? जंगली दाने को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम जंगली दाने को नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? हम धोखे में आ जाएंगे। इस जंगली दाने की पहचान क्या है और हम इसे किस तरह से पहचानेंगे? क्योंकि आज प्रभु के बीज से ज्यादा जंगली दाने की पहुंच है, और प्रभु ने कहा ज्योति के संतान अंधकार के संतान से कम चतुर है। अंधकार के संतान बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन प्रभु के संतान इतनी स्पीड में नहीं बढ़ रही है। अब समय आ गया कि प्रभु के संतान आगे बढ़े। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय खोलेंगे, 1 से 3 पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं।
आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है प्रभु का वचन कि आत्मा ये साफ कहता है, स्पष्ट रीति से कहता है कि वो दिन, वो अंत के समय में क्या होगा, लोग विश्वास से भटक जाएंगे। किससे भटक जाएंगे? विश्वास से। किस विश्वास से भटक जाएंगे? जो हमारा प्रभु यीशु मसीह पे उद्धार के लिए विश्वास है, अनंत जीवन के विश्वास से लोग भटक जाएंगे। आज यीशु मसीह के ऊपर लोगों का क्या विश्वास है कि यीशु मसीह आपको क्या देता है? सुख देता है, शांति देता है, पैसा देता है, घर देता है। प्रभु आपके दुख तकलीफों को दूर कर देगा, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ देगा, प्रभु ये कर देगा, प्रभु वो कर देगा। लेकिन हमने बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं पाया कि वो ऐसा करेगा। प्रभु ने अपने चेला बनने का कीमत क्या बताया? हाँ, अपनी सलीब उठाना, अपना इनकार करना सिखाया हमें। और यूहन्ना 15 में कहा, अगर वो मुझे सताएंगे वो तुम्हें भी सताएंगे, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हुआ। और कहता दुनिया में क्लेश आएगा, तुम्हें क्लेश भुगतने पड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर क्लेश आएंगे, लोग तुम्हें पकड़ के जेलों में डालेंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे, तुम्हारे विरुद्ध में झूठी गवाहियां देंगे, तुम्हें इस नगर से उस नगर को दौड़ाएंगे। ये हमें बता के गया हो। मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। चेला बनना, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आना होगा। धन दौलत, दुनिया, हर प्रकार की दुनियावी चीजों का लोभ छोड़ के मेरे पीछे आना होगा। इस विश्वास के साथ हमें प्रभु ने बुलाया। आज हमने लोगों को विश्वास से भटका दिया। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, आज हम वो नहीं बता रहे। आज हम ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए क्या करने जा रहा है ना। अब प्रचारक क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके घर में 7 स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं, जो तुम्हारे घर में आके 7 प्रकार के कार्य करेंगे। अब जो यीशु कहता है वो नहीं, परंतु जो मैं कहता हूं यीशु वो करेगा। अब ये प्रचार हो रहा है। अब लोगों का भरोसा प्रभु पे नहीं, लेकिन आज के सेल्फ कॉल्ड एपोस्टल प्रोफेट्स के ऊपर आ गया है। आज लोग प्रभु के चेले नहीं, इनके चेले हो गए। आज लोग प्रभु के भगत नहीं, इनके भगत हो गए। मैंने आपको एक जी न्यूज का वो बताया था, क्लिप मैंने देखी थी, वो टीवी पे देखा था मैंने। तो एक क्रिश्चियन था वो लड़का, उसको अचानक ही रिपोर्टर ने पूछ लिया, आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? कहते वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं उनको इज्जत करता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम। तो उससे पूछा कि आप मोदी भगत हैं? वो कहता मैं भगत तो यीशु मसीह का हूँ, पर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम। चाहे प्रचारक कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, मुझे आपको अपने पीछे नहीं लगाना, मुझे आपको अपना भगत नहीं बनाना, मुझे आपको यीशु मसीह का भगत बनाना है। इसमें आपका भी फायदा है और मेरे। आज हम क्या करें, मैन वर्शिप हो रही है। कुछ समय पहले प्रभु के बड़े बड़े दास जो टीवी पे छाए रहते थे, हाथ लगाते थे, कहते थे टीवी पे जो हाथ लगाएगा मेरे हाथ से टच करेगा एनोइंटिंग बहेगी, है ना। और यूट्यूब पे आके बोलते हैं, फेसबुक पे आके लाइव होके बोलते हैं, मैं आपके बिजनेस को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं आपके इस काम को ब्लेस कर रहा हूँ, उस काम को ब्लेस कर रहा हूँ। आप याद रखिए ये सब सही नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है कि आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि वो समय आएगा जब लोग विश्वास से भटक जाएंगे। और किस प्रकार के विश्वास पे मन लगाएंगे? डिसीविंग स्पिरिट, भ्रमाने वाली आत्माओं के ऊपर। और दूसरा डेमोनिक डॉक्ट्रिन, मतलब दुष्ट शिक्षा के ऊपर मन लगाएंगे। अब ये भ्रमाने वाली आत्मा क्या है? भ्रमाने वाली
स्पिरिट्स क्या है? आजकल यही तो हो रहा है कि आपको सही कार्य से भरमाया जा रहा है, आपको तो पश्चाताप का बातें नहीं बताई जा रही है, आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपके पाप जब तक क्षमा नहीं होंगे आप प्रभु से आशीष नहीं पाएंगे, आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको तो पश्चाताप की जरूरत है। आज आपको कहता है कम जीसस, ही लव्स यू, गॉड लव्स यू। सच, प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो पापियों से प्रेम करता है और धर्मियों से भी प्रेम करता है, पर पापी को कहता है मन फिराने का अवसर देता है। जब तक हम तौबा पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हम भरमाने वाले स्पिरिट के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो समय आएगा जब लोग सही विश्वास से भटक जाएंगे। आज लोग भटक चुके हैं। अब हमें प्रोफेसी नहीं करेंगे कि वो भटक जाएंगे, भटक गए हैं। अब वो भटक गए हैं। आज इस था, कल उस था, परसों उस था, और भाग ही रहे, वो भटक ही रहे, क्योंकि कोई प्रचारक ये नहीं बता रहा है कि यीशु मसीह के पास आओ टूटे हुए हृदय के साथ। कोई आदमी उनके आगे रोता है, वो रोने का कारण नहीं पूछते कि आप रो क्यों रहे हैं, वो सीधे प्रोफेसी कर देते हैं, प्रभु तुझे ये देने जा रहा है, प्रभु तुझे वो देने जा रहा है। जब उसको नहीं मिलेगा तब क्या होगा, है ना? आज मैं आपको कहूँगा आप मुझे 1 बीघा दो, प्रभु आपको 2 बीघा दे, और आपने जो 1 बीघा आपके पास था मुझे दे दिया, और कल आपको 2 बीघा नहीं मिलेगा, आप किसको गाली दोगे? आप किसे कोसोगे? आप मुझे नहीं कोसोगे, आप प्रभु को कोसोगे, है ना? मैंने बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने तेल परचेज किए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा यीशु मसीह के बारे में आप क्या जानते हो? तो कहते हैं जैसे फलाना जी आए थे दुनिया में उपदेश देने के लिए, इसी तरह ईश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा लोगों को चंगा करने के लिए। हमें समझना है डॉक्ट्रिन क्या चल रही है, डेमोनिक डॉक्ट्रिन क्या है, शैतानी डॉक्ट्रिन क्या है, जो आपको यीशु मसीह से भटका दे, जो आपको यीशु मसीह से सेपरेट कर दे। यिर्मयाह 23 अध्याय खोलेंगे और उसका 21 और 22 पढ़ेंगे। हाँ जी। ये भेजदक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हालेलुया। यहाँ पे वो कहता है कि ये प्रभु कहता है ये अपनी ओर से दौड़े जा रहे, ये अपनी ओर से प्रोफेसी कर रहे, मैंने इनको नहीं भेजा। कहता अगर इनको मैंने भेजा होता तो ये मेरी शिक्षा में पहले स्थिर रहते। क्या कहता है वो? पहले ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते। अब जब वो प्रभु की शिक्षा में स्थिर नहीं है तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? तो पहले उन्हें क्या होना पड़ेगा? प्रभु की शिक्षा में अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। अब जो प्रोफेट के पास खुदा का कलाम नहीं है वो अपने आप को प्रोफेट न कहे, वो अपने आप को प्रॉफिट कहे, कमाने वाला। और कहता अगर ये मेरी शिक्षा में स्थिर होते तो ये मेरी सुनते और ये मेरा कलाम लोगों को सुनाते और उनको उनकी बुरी चाल से फिर लाते। पर आज भरमाने वाली टीचिंग आ गई है। मेरा यीशु आपको ये करने जा रहा है, मेरा यीशु आपके लिए वो करने जा रहा है। यीशु आपका नहीं है, वो सबका है। यीशु आपका गुलाम नहीं है, वो आपका नौकर नहीं है। मैं तो बहुत हैरान होता हूं जब लोग कहते हैं बीजा ले लो, बीजा ले लो। किस चीज का बीजा ले लो? आप जानते हैं अगर किसी ने एक गवाही दे दी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे और मेरा वीजा लग गया, ये गवाही मिरेकल है या ब्लेस्फेमी है?
आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और आपका वीज़ा लग गया प्रोफेसी के द्वारा, मैंने प्रोफेसी किया, आपका वीज़ा लग गया, तो ये जो वीज़ा आपका लगा ये ब्लेसफेमी है, ये मिरेकल है, ये ब्लेसफेमी है, क्योंकि हमारा यीशु में से गलत काम नहीं करता। वो आपका वीज़ा कभी भी गलत तरीके से नहीं लगाएगा। वीज़ा ले लो, वीज़ा ले लो, कहाँ का वीज़ा ले लो? इस दुनिया का वीज़ा। मैं भी वीज़ा देने वाला हूँ, पर मैं हेवन के वीज़े की बात करूँगा। मैं लोगों को पूछूंगा कि दुनिया का वीज़ा लेना आसान है, क्या तुमने स्वर्ग का वीज़ा लिया? लेना बात करो वहाँ की। ये जंगली दाना जो होता है धरती की बात करता है, मटेरियल की बात करता है, धरती की बात तुम्हें मन लगाने की बात करता है। ये प्रभु से आपको भटकाता है और दुनियावी बातों में मन लगाने की बात करता है। प्रभु आपको घर देने जा रहा है, आपका मन कहाँ गया? घर के ऊपर। प्रभु आपको गाड़ी देने जा रहा है, आपका मन कहाँ गया? गाड़ी के ऊपर। प्रभु आपको पैसे देने जा, आपके घर में पैसा आ रहा है, मनी इज कमिंग टू योर होम, आपका ध्यान कहाँ है? और फिर आप मनी का इंतजार करोगे। करना किसका इंतजार था? और क्या किसका रहे हो? पैसे का। किसका इंतजार करो? गाड़ी का, बंगलों का, इन चीजों का। ये भरमाने वाली आत्मा है जो आपको प्रभु से हटाकर दुनियावी चीजों के ऊपर फोकस कर देती है। और यही तो ये डिसीविंग स्पिरिट्स हैं, भरमाने वाली आत्मा। यह तो डेमोनिक टीचिंग है। और आपको लगता है नहीं ये सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रभु आपके आंसू देखता है, प्रभु आपके आंसू को कुप्पी में नापता है, पर कौन से आंसू? जो आपने दूसरों के लिए बहाए, आपने अपने पापों के लिए बहाए, उनकी क्षमा आपको मिलेगी। पर जो आपने अपने गलत कामों की वजह से जो आप आंसू बहाते, जो आपके जीवन में दुख तकलीफ आई है, इसका कोई कीमत नहीं। जो आपने प्रभु के लिए बहाए, जो आपने लोगों के लिए बहाए, जो आपने खोए हुए लोगों के लिए बहाए, वो हर एक आंसू का कीमत होगा। तो आज प्रॉफिट्स, आज एपोस्टल्स, आज प्रचारक क्या कर रहे हैं? आपको दुनियावी चीजों के ऊपर आपका मन लगा रहे हैं। कुलिस्सी 3 में वो क्या कहता है कि धरती की वस्तुओं पे नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ। यीशु मसीह क्या कहता है? अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, ताकि जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। अब जब हमारा मन स्वर्ग में है ही नहीं, हमारे मन को वहां से हटाकर दुनियावी चीजों के ऊपर लगा दिया। 3 दिन के अंदर तुम्हारे साथ ये होने वाला है, 3 दिन के अंदर तुम्हें पैसे मिलने वाले, 3 दिन के अंदर तुम्हारी ये। तुम कौन होते दिन गिनने वाले? न हुआ तो कहां लगा रहे हमारा मन? एक प्रचारक आता है आपको ये बताने के लिए कि आओ प्रभु के पास, आओ हम खुदा की बंदगी करें, आओ अपने आप को पवित्र करें, आओ अपने आप मनों को शुद्ध करें, आओ अपनी आंखों को शुद्ध करें। लेकिन आज आपको शुद्ध होने के बारे में नहीं बोला जाता है, आपको तौबा पश्चाताप के बारे में नहीं बोला जाता है। यह है डेमोनिक और भरमाने वाला प्रचार। जो प्रचारक आपको प्रभु की ओर से दूर कर दे, जो आपको प्रभु के मार्गों से भटका दे, वो है भरमाने वाली आत्मा। यिर्मयाह में क्या बोलता है? अगर इनको मैंने भेजा होता। ये कहता है ये मैंने नहीं भेजे, ये अपने बलों दौड़े जा रहे हैं, ये अपना प्रॉफिट पाने के लिए। अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब पढ़े तो वहां कहता है कि याजक और प्रॉफिट तो कमाने की धुन में, कमाई में लगे हुए हैं। और वो आज प्रोफेसी सच हो रही है। आज याजक, आज प्रॉफिट, आज सेल्फ कॉल्ड प्रॉफिट्स, एपोस्टल्स, ये लोगों को बचाने की धुन में नहीं, ये कमाई की धुन में लगे। आजकल ही कमाई कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यिर्मयाह कहता अगर ये पहली कंडीशन क्या बोली प्रॉफिट की कि अगर ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते। एक प्रॉफिट के लिए क्या है पहली कंडीशन
कि यदि ये मेरी शिक्षा में क्या रहते, स्थिर रहते, तो मेरे वचन तब ये मेरा वचन मेरे लोगों को सुनाते और उनको उनकी बुरी चाल से फेर लाते। पर आज जब अगर मैं प्रभु की वचन में, प्रभु की शिक्षा में स्थिर नहीं हूं, तो क्या मैं आपको शिक्षा दे सकता हूं? फिर मेरी शिक्षा क्या होगी? ऐसे ही होगी, बड़ी बड़ी बातें जो आपके समझ से परे होंगी। आपको समझ नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूं। मीठा मीठा बोल के, बाइबल में साफ लिखा है कि एक प्रभु के दास के शब्द जो है ना, वो चापलूसी से भरे नहीं होने चाहिए और उसको लालच का उड़ना नहीं उड़ना चाहिए। जहां मेरे शब्द चापलूसी से भरे हैं और जहां मैंने लालच का उड़ना उड़ा हुआ है, मैं एक झूठा प्रचारक हो सकता हूं और हो सकता नहीं हूं। अगर मेरे आंखों में लालच भरा हुआ है, मैंने लालच का उड़ना पहना हुआ, मेरे शब्द चापलूसी से भरे हुए, मैं चापलूसी करी जा रहा हूं, तो मैं फिर खुदा की ओर से नहीं। खुदा के प्रोफेट, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट में चाहे न्यू टेस्टामेंट में, बहुत कड़क बोलते थे, बहुत कठोर बोलते थे। वो दुखी लोगों को शांति देते थे और तरीके से शांति देते थे। हमें समझना है व्हाट इज द फॉल्स, व्हाट इज द ट्रू। हमारे प्रभु के दास अपोस्टल पॉल कहते हैं कि वो समय आने वाला है, और मैं कहता हूं आ गया है, कि जब लोग विश्वास से भटक जाएंगे। आज लोग विश्वास से भटक रहे हैं और बहुत से लोग, मसीह लोग भी विश्वास से भटक रहे हैं। आज पता मीटिंगें क्या होती है? बिजनेस ब्लेसिंग मीटिंग। कौन सी मीटिंग? हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग। नो डाउट एक समय मैं भी करता था, पर प्रभु ने आंखें खोल दी। मैं समझ गया डिलीवरेंस होता कैसे है। मीटिंग करने से डिलीवरेंस नहीं होता, प्रभु के वचन को सीखने से, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने से डिलीवरेंस होता है। आपने प्रभु का वचन पढ़ा और उसको अप्लाई नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि आपका डिलीवरेंस हो जाएगा? मैंने आपको बताया, मैं प्रभु में आने से पहले जब मैं चंडीगढ़ आया तो एक बंदा मुझे निरंकारी सत्संग में पंचकुला ले गया, और वहाँ दो बच्चे आगे आए, उन्होंने कहा सच बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, वो चलना चाहिए। उसके बाद एक प्रचारक आए और उन्होंने प्रचार किया। वो समझ से परे था प्रचार तो मेरा, पर वो सच के बारे में था कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए। तो मैंने पूछा, क्वेश्चन किया कि मैं सच कैसे बोलूँ? कहते आपको सच बोलना चाहिए। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन है कि सच कैसे बोलूँ? कहते नहीं हमें सच। मैंने कहा मैं वही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैसे? अगर नीतू को मैं कहूँगा नीतू सच बोलना चाहिए, तो नीतू क्या बोलेगा? हाँ भैया मैं कोशिश करता हूँ, पर मैं सच कैसे बोलूँगा? मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। कोई आदमी झूठ बोलना नहीं चाहता, फिर वो झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि बीज तो झूठ का है, तो सच कहां से बोलेगा? अभी प्रॉफिट के अंदर बीज कौन सा है? जंगली। अब जब इनके अंदर जंगली बीज है, तो ये कौन सी बात बोलेंगे? भरमाने वाली बातें, जंगली बातें बोलेंगे ये। इनकी बातें टोटल वाइल्ड होंगी, एरोगेंट होंगी। इनकी बातें ऐसे होंगी जैसे खुदा है। तो कहता है, साफ कहता है, पवित्र आत्मा साफ कहता है कि अंत के दिनों में, और मैं आज कह रहा हूं आपके आगे, वो दिन आ गया है। ये वो दिन है जहां लोग विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपना मन कहां लगाया? भ्रमाने वाली आत्माओं के पीछे, है ना, डेमोनिक डॉक्ट्रिन के ऊपर, शैतानी डॉक्ट्रिन के ऊपर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के ऊपर ये मन लगा रहे हैं। क्या है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा? यही है, यीशु मसीह पैसा देगा, यीशु मसीह तुम्हें खुशी देगा, यीशु मसीह तुम्हारी जरूरतों को पूरा, यीशु मसीह ये करेगा, यीशु मसीह वो करेगा। जो सच्ची शिक्षा क्या है कि यीशु मसीह ने जो किया पहले उसको एक्सेप्ट करो।
कलवरी क्रूस पर जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया, आपके पापों के लिए, आपके धर्म के काम आपको नहीं बचा सकते जब तक आप कलवरी क्रूस के ऊपर मरे हुए यीशु के ऊपर, जिसने आपके लिए जान दी, जिसने अपने प्राणों की आहुति आपके लिए दी, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने पापों से तौबा नहीं करेंगे, तब तक हम दुष्ट आत्मा की शिक्षा में रहते हैं। बाइबल में साफ लिखा है, इसी 2 अध्याय पढ़ेंगे, कहता है आज भी वो आत्मा उन लोगों में काम कर रहे जो आज्ञा पालन में नहीं है। डिसोबीडियंस, सन्स ऑफ डिसोबीडियंस में आज भी वो स्पिरिट काम करती है। तो जो प्रभु का बीज है वो प्रभु की बातें कर रहे हैं, जो जंगली दाना है वो जंगली दानों की बात कर रही है। वो तो वही दाना बोएगा ना जो उसके पास है। आत्मिक आदमी आत्मिक ही बोएगा, संसारिक आदमी संसार की बातें बोलेगा, है ना। जो पार्क में एक बड़ा सज्जन आदमी घूम रहा था और जब वो आपस में मिले तो माँ बहन की गंदी गंदी एब्यूजिंग करने लग गए, और देखने में कैसा था वो, बहुत जेंटलमैन। आपका बाहर का ओढ़ना आपकी सच्चाई को नहीं छुपाता। मेरे चुप रहने से बाइबल में लिखा, जब तक चुप रहता आदमी पता नहीं चलता, पर जब मुंह खोलता है तो उसकी सच्चाइयां प्रकट हो जाती है। तो जो जंगली दाना है जब तक वो शांत रहता है पता नहीं चलता कि केड़ा बीज है, पर जब वो मुंह खोलता है तो सबूत प्रकट हो जाता है, भाई ये चीज क्या है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो प्रभु का बीज होगा वो प्रभु की ओर आपको खींचेगा, जो जंगली बीज होगा वो आपको जंगल की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि भाई वो दिन आ रहे हैं, वो आएंगे, और मैं कह रहा हूँ, मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दिन आ चुके हैं। लोग विश्वास से भटक चुके हैं। आज लोग दुष्ट आत्माओं की टीचिंग पे मन लगा रहे हैं। आज लोग भरमाने वाली स्पिरिट के अंदर मूव कर रहे हैं, लोग भरमाए जा रहे हैं। और लोग इतने ज़्यादा भरमाए गए हैं कि जो प्रभु ने कहा था ना कि हो सके तो वह चुने हुओं को भरमा दे, और आज प्रभु के काफ़ी दास लोग भी इसमें फंस चुके हैं। जैसे पौलुस गलातियों 2 अध्याय में कहता है कि बरनबास भी उनके कपट में बह गया था। तो आज हमारी कई प्रभु के दास उनके कपट में बह गए। बड़ी बड़ी बातें करना। 131 खोलेंगे, भजन संहिता 131 का 1 वचन। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। हालेलुया। क्या बोल रहा है ये? जो बातें कठिन और बड़ी हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। यह है एक भगत की बात, एक प्रोफेट, एक प्रभु का दास। वो कहता है न तो मेरा मन घमंड से भरा हुआ है। क्या लिखा, दोबारा से पढ़ेंगे। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से, न तो मेरा मन गर्व से, और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, जो बातें मेरे लिए बड़ी और अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। उनसे मैं काम नहीं रखता। अब आज का जो भरमाने वाले जो प्रचारक है उसका मन गर्व से भरा हुआ है और उसकी आंखें घमंड से भरी हुई है। आप उन्हें पर्सनली मिल ही नहीं सकते। उनको मिलने के लिए आपको एक लंबी कतार से होकर जाना पड़ेगा, और बिना कुछ दिए आप तो मिल ही नहीं सकते। आप याद रखिए, जहां भक्ति कमाई का साधन बन गई तो आप समझ लो सब खत्म है। भक्ति कमाई का साधन नहीं, आत्मा साधने का साधन है। जहां जिस दिन मेरी भक्ति कमाई का साधन बन गई, ये आदमी खत्म है, मैं खत्म उस दिन। जब तक मैं कमाई नहीं बढ़ाऊंगा, अपनी भक्ति को कमाई का साधन नहीं रखूंगा, आत्मा साधने का साधन रखूंगा, तब तक मैं बना रहूंगा। इसलिए यहाँ पे भजन संहिता में भजनकार कहता है कि हे यहोवा, है ना। ये परमेश्वर के सामने बोलना कोई बड़ी बात, खतरनाक बात है ये। वही आदमी इसको इस बात को बोल सकता है कि मेरा मन गर्व से नहीं, मेरी आंखें घमंड से नहीं भरी हुई हैं, और जो बातें मेरे लिए कठिन है और मतलब बड़ी और कठिन है, मैं उन पे मन ही नहीं लगाता, मैं उनसे काम ही नहीं रखता।
परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है, डबल दुधारी तलवार है। वो सीधे सीधे बात करता है। चापलूसी होठों की बातें नहीं सुननी हमने, है ना। फ्लैटरिंग लिप्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये आपको शुगर कोटेड लिप्स आपको डेंजरस में डाल सकते हैं, इसलिए हमें समझना है, शुगर कोटेड नहीं बनना है। अगला वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस का 4:2। झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, हाँ, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है उनके झूठ और कपट के कारण लोग आज भरमाए जा रहे हैं। या पखंड के कारण क्या कर रहे हैं वो? तो यहाँ पे वो कहता है कि ये किस वजह से हुआ? उन लोगों की वजह से जो झूठ और पखंड का रूप धारण किए हुए हैं। वो झूठ और पखंड के साथ काम करते हैं। वो पखंड में अपने आप को बताते हैं कि दे आर समथिंग, वो कुछ है। और उस पखंड की वजह से लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लग गया, लोग भरमाए गए हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये झूठ और पखंड के साथ चलते हैं, है ना। 2 तीमुथियुस 3:5 पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से क्या रहना? परे रहना। हाँ। अब यहाँ पे पखंड के साथ साथ क्या कर रहे हैं? ये भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, ये अपने आप को भगत मानते हैं, पर जो भक्ति की शक्ति है उसे ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्ति तो इनके लिए कमाई का साधन है। और कहता ऐसे लोगों से क्या रहना? तुम दूर रहना। तो यहां पे साफ कहता है कि ये लोग जो है झूठ और पखंड से भरे हुए लोग हैं, और इनका जो विवेक है ना, जो इनका कॉन्सिक्वेंस है वो गर्म लोहे से दागा गया है। इसका मतलब वो खत्म हो चुका है, इनका ये विवेकहीन हो चुके हैं। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये बोल क्या रहे हैं, ये किसके इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं। आजकल क्या बोलने लग गए हैं लोग कि जो हमारे को छोड़ के जाएगा वो कभी आशीष नहीं पाएगा, जो हमारे चर्च को छोड़ के जाएगा, जो हमारी संगत को छोड़ के जाएगा, वो कभी आशीष नहीं पाएगा। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो आशीष नहीं पा रहा है या उसके द्वारा आपकी आशीष चली जाएगी, क्योंकि वो आपकी संगति में आता है लेकर। अगर वो चला जाएगा तो जो लेकर आ रहा है वो चला जाएगा। आपको डर इस बात का नहीं है कि वो चला जाएगा, आपको डर इस बात का है कि अगर वो चला गया तो मेरी इनकम कम हो जाएगी। आपको इस बात का डर नहीं कि वो बंदा खराब हो जाएगा, वो बंदा बैक स्लाइड हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। आपको इस बात की चिंता नहीं है। आपको इस बात की चिंता है कि जो उसके द्वारा मेरे पास जो इनकम आ रही है वो बंद हो जाएगी। इस वजह से तो ये बातें आ रही हैं कि जो हमसे दूर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उसको आशीष नहीं मिलेगी। जो हमारी कलीसिया को छोड़कर जाएगा उसको आशीष नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसको डराने की कोशिश कर रहे। उन्हें उस बात की चिंता नहीं कि उस बंदा नाश ना हो जाए, कहीं वो बंदा खो ना जाए, कहीं वो प्रभु से दूर ना हो जाए। उनको प्रॉब्लम इस बात की है कि मेरी इनकम कम ना हो जाए। तो यहाँ झूठ और पखंड के साथ प्रीचिंग होती है। ये लोग झूठ और पखंड का ओढ़ना ओढ़कर लोगों को भरमाते हैं, लोगों को दुष्ट आत्माओं की तरफ लगाते हैं, है ना। हम चमकोट साहब से पहले आगे गांव है, वहाँ गए थे एक बार, तो उनकी भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया था। तो उसने बुलाया, हम गए प्रार्थना करने के लिए, तो भैंसों ने दूध देना शुरू नहीं किया। 3-4 बार हमने प्रार्थना कर दी। तो एक बार हम दोनों गए थे अपने परिवार के साथ, तो उसने मुझे एक रुमाल दिया, कहता पास्टर जी इस रुमाल पे प्रार्थना करो। मैं कहूँ किस लिए? कहता मैं फलाने के पास गया था, उसने रुमाल पे प्रार्थना की और मैंने अपने भैंसों के ऊपर रखा। और उस दिन हमारी
उससे बड़ी हलचल हुई और कोई चीज़ वहाँ से चली गई। मैं कहा अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ? कहता कुछ दिन बाद भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। तो मैं कहा तो उस रुमाल पे क्या लेकर आया था? एनवेंटिंग लेकर आया था? वो कौन सी एनवेंटिंग लेकर आया कि भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया? उस एनवेंटिंग के लिए उसने पैसे दिए थे। तो मैं कहा जो बरकत की आत्मा थी ना, तेरे उस रुमाल को रखने से चली गई। और मैं कहा आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस रुमाल पे मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू ऑलरेडी भरमाया जा चुका है। तो बकर पश्चाताप कर और उस रुमाल को और इस रुमाल की बातों को छोड़ दे। पौलुस ने किसी रुमाल के ऊपर प्रार्थना नहीं की। जहाँ वो बैठता था लोग वहाँ रख देते थे। वो खड़ा होता था या बैठता था और वो रुमाल पे प्रभु की अनुग्रह उतरा, मतलब उसकी पावर जैसे एलिया की हड्डियों से, एलिशा की हड्डियों से वो मुर्दा जी उठा, ऐसी पावर प्रभु के दासों से निकलती है। उसके बदन से वो सामर्थ बहती थी, इसलिए लोग उनको मालूम था कि ये होता है और लेके जाते थे, वो रिजल्ट आता था। तो यहाँ पे साफ बात है कि आज डर इस बात का ये है इनके अंदर, जंगली दानों के अंदर, कि वो अपनी इनकम कम नहीं चाहते। वो उनको पता नहीं चल रहा वो कौन से स्पीड में मूव कर रहे। सही स्पीड में मूव करने के लिए जरूरत है कि आपका जीवन में प्रभु का बीज होना चाहिए। जंगली दाना जो आ रहा है ना, वो साथ ही बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है और आज के डेट पे वो लोगों को उसी तरफ ले जा रहा है। प्रभु का बीज आपको प्रभु की तरफ लेकर जाएगा और शैतान का बीज आपको शैतान की तरफ खींच के लेके जाएगा। आपको अपने बारे में सावधान होना है, आपने भरमाए नहीं जाना है ना। मैं इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ कि अगर हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इब्रानियों 10:26 में लिखा है कि यदि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर ये काम करते रहें तो फिर पापों की कोई क्षमा नहीं है। हमें प्रभु के वचन की तरफ लौटना है। कुछ साल पहले तक मैं यही करता था, पर जब मैंने एक प्रचार में एक लेडी को प्रचार करते हुए सुना और उसने अपने प्रचार में पता क्या बोला, योआस राजा के बारे में, जो आखिरी राजा था इजराइल का, जो प्रभु के साथ चला, कि उसके जमाने में उनको व्यवस्था की पुस्तक मिली और जब राजा ने व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी उसने अपने कपड़े फाड़े और वो रोया और उसने कहा कि आज परमेश्वर की व्यवस्था कलीसिया से आउट हो गई है और हमें ढूंढनी है। और मेरा दिमाग खुल गया वहाँ। और मैं सच बताऊं, 2009 के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। नहीं तो मैं भी पहले ये हीलिंग, मिरेकल, लोगों को गिराने की ये सारे प्रोग्राम चलाता था। और आगरा से आई थी वो लेडी बैप्टिस्ट चर्च में, पास्टर चेरिन जॉन ने मुझे इनविटेशन दिया था, मैं गया वहाँ। और जैसे उसने वो वचन बोलते ना, मेरे अंदर हलचल मच गई और मैंने अपने आप को जांचा और मैंने सॉरी फील किया, माफ़ी मांगी। मैं उस लेडी से पर्सनली मिला और मैंने कहा आज के बाद में ना मुझे भी व्यवस्था की किताब मिल गई, थैंक यू। और वहाँ से मैंने प्रीचिंग का मेथड चेंज किया। मैं कहा मैं कहाँ ले जाऊँ लोगों को, ये व्यवस्था की किताब तो गायब हो गई है, प्रभु का वचन गायब हो गया जीवन से। मैं उसे वापस लेकर आया, मैंने उसको फिर मेडिटेशन करना शुरू किया, उसके ऊपर मनन करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहता कि हम डिसीव नहीं हो सकते, हो गए थे हम और बहुत बुरी तरह से डिसीव हो चुके थे। हमारे पर भी बेनीहीन का भूत सवार था। हाँ, बड़े बड़े टीवियों का ये प्रोफेटों का इन्फ्लुएंस हो गया था, है हमें भी बनना है ऐसे। पर भाई हम ऐसे नहीं बन सकते। प्रभु ने हमें जैसा बनाया हम वैसे रहना चाहते हैं और हमें वैसे ही रहना चाहिए। तो जो जंगली दाना है वो आपको जंगल की तरफ ले जाएगा खत्म करने के लिए। जो प्रभु का बीज है वो आपको प्रभु की तरफ खींचेगा, प्रभु की सच्चाई आपको प्रभु की तरफ खींचेगी।
ये जंगली दाना हमेशा घातक था, घातक है और एक घातक ही रहेगा। आप याद रखिए, शैतान को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप में क्या, उसे किसी भी इंसान से मोहब्बत नहीं है। उसका एक ही टारगेट है, हर एक इंसान को मारना। वो अन्य जातियों को इसलिए मारना चाहता है ताकि वो प्रभु का कलाम ना सुन सके। वो मसीहों को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि मसीहों को पता है। इसलिए जो इंसान सोचता है कि नहीं, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो किसी का मित्र नहीं है और वो हो भी नहीं सकता है। खुदा के बाद अगर वो किसी से नफरत करता है वो हम हैं। और उसका तो टारगेट यही है कि लोगों को खुदा से दूर करना। वो शुरू से करता आया है। उसने आदम और हवा को खुदा से दूर किया। आप ये मत सोचिए कि खुदा ने उनको आदम के बगीचे से निकाला। ये काम हवा और आदम और हवा के जीवन में उसने किया। उसने उनको खुदा के उपस्थिति से सेपरेट कर दिया, खुदा से सेपरेट कर दिया, है ना। आपने रोमी 6 अध्याय में पढ़ा होगा कि सब ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर से सेपरेट हो गए। लेकिन मसीह यीशु ने फिर से हमारा मेल मिलाप करा दिया। तो अब शैतान ने हमें क्या किया, परमेश्वर से दूर किया, और यीशु मसीह ने हमें क्या, परमेश्वर के पास वापस लेकर आया। अब प्रभु हमें वापस लेकर आया और फिर अब वो अपना जोर लगा रहा है कि फिर लोगों को परमेश्वर से क्या कर दे, दूर कर दे। और वो कर चुका है। विश्वास से लोग भटक चुके हैं। लोग फॉल्स टीचर के पीछे, लोग फॉल्स के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि सच कोई सुनना नहीं चाहता है। बाइबल में जितने लोगों ने सच बोला उनको मार दिया गया। आमोस नबी जब इजराइल में प्रचार करने गया तो इजराइल के राजा ने कहा, भाई यहूदा में जा, तू यहां क्यों आया है, यहां नहीं प्रचार करना। वो कहता है, भाई मैं तो गुलर का फूल बटोरने वाला चरवा बंदा हूं, मैं कोई ना प्रॉफिट थोड़ी हूं, पर खुदा ने मुझे ठहराया है। वो किसके सामने बोल रहा है, राजा के सामने। आप 3 अध्याय पढ़ना गौर से आमोस। वो कहता है, खुदा ने जंगल में शेर गर्जा, कौन न डरेगा, यहोवा बोलेगा, कौन न प्रोफेसी करेगा। मैं तो इजराइल में ही करूंगा और तूने जो करना कर ले। ये हिम्मत आज के प्रॉफिट में करके दिखाओ। है किसी प्रॉफिट में जो आपको जाके डायरेक्ट बोल दे। बहुत से लोग मुझे पूछते थे, पास्टर जी हमारे साथ ऐसे क्यों। जब उनको बोलता था वो कहते बहुत हर्ट हो गया, आपने तो हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको हर्ट होना बहुत जरूरी है। आपको चोट लगनी चाहिए प्रभु के वचन के द्वारा, आपको अंदर तक वो चुभना चाहिए, पेनिट्रेट होना चाहिए। अगर आप प्रभु का वचन आपको तकलीफ नहीं देता है, इसका मतलब आप आशीष नहीं पा रहे। दुधारी तलवार है। तीसरा पढ़ेंगे इसी का 4:3। अब ये आपको कैसे रोकते हैं, 4:3। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। तो यहाँ पे आपको उन बातों से रोकेंगे जो परमेश्वर की ओर से सही है, और जो प्रभु की ओर से सही नहीं है उन कामों को करने के लिए आपको कहेंगे। जो प्रभु ने आपको अलाउ किया है, खाओ पियो पहनो एंजॉय करो इन चीजों को, उन कामों को करने से वो आपको रोकेंगे। और जो काम करने के लिए प्रभु ने आपको मना किया है उस काम को करने के लिए वो कहेंगे। बाइबल में लिखा है कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर पे ही भरोसा रखना, और ये आपको उस भरोसे से अलग करेंगे। जो झूठे प्रचारक हैं उनका टारगेट है परमेश्वर के लोगों को उसकी राहों से भटकाना, उनको भरमा देना, उनको विश्वास से भटका देना। और आज लोग विश्वास से भटक चुके हैं। लोगों के पास अब वो बात रही नहीं, लोग भटके जा रहे।
आज की डेट पे आप देख सकते हैं, क्या हम सुन रहे हैं? जंगली दाना कहाँ पहुंच गया है और कितनी तेजी से उन्नति कर रहा है, और मसीह का बीज अकेला पड़ गया है। मैं ये नहीं कहता कि आज सच्चे प्रचारक नहीं हैं, पर वो छुपे बैठे हुए हैं। उनको सुनने के लिए 2-4 लोग हैं। झूठ सुनने के लिए बहुत भीड़ आती है। मैं आपसे कहता हूँ भीड़ में मत जाओ, पर भीड़ से अलग हो जाओ। प्रभु का आत्मा कहता है उनमें से निकल आओ, भीड़ में से निकल आओ, उनको छोड़ दो, उनके बुरे कामों के साथ उन्हें छोड़ दो, उनमें से बाहर आओ। लोग भीड़ के साथ जाना चाहते हैं। भीड़ कहाँ जाती है? भीड़ हमेशा विनाश की तरफ जाती है। सत्य मार्ग पे थोड़े लोग चलते हैं, उस मार्ग पे चलो जहाँ थोड़े लोग जाते हैं। उस कलीसिया का हिस्सा बनो जहाँ 2-4 लोग बैठते हैं। जहाँ भीड़ के साथ बैठते हैं वो गड़बड़ है। अगर हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो पहले झटके में पतरस ने कितने लोगों को बचाया था? 3000 लोगों को। उन 3000 लोगों के लिए पतरस ने कौन सा चर्च बनाया था? क्या किया था? उन लोगों को कैसे मैनेज किया उसने? घर घर संगति की, उनको डिवाइड किया, एक साथ नहीं रखा। वो मिलते थे, हर रोज मिलते थे, पर इस तरह से मैनेज किया कि उनमें से कोई भी खराब नहीं हुआ। और जब कलीसिया के ऊपर सताव आया तो वो सब तितर बितर हो गए। और जब वो तितर बितर हो गए, जहां गए वहीं कलीसिया खड़ी कर दी। क्या पतरस ने ये डर गया क्या मेरे पास पैसा कहां से आएगा? नहीं। जब पतरस ने सुना कि अंताकिया में मसीह लोग बढ़ गए, वो गया वहां। जब इनको पता चला कि समारिया में फिलिप्पुस गया और समारिया के लोगों ने प्रभु का वचन ग्रहण किया, तो पतरस और यूहन्ना समारिया में गए। ये खुश हुए कि यार तितर बितर होके तो और बढ़िया हो गया, ये तो कलीसिया बढ़ी जा रही है। प्रभु का काम। वहां लिखा है कि वो दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहे थे, वो नंबर में भी बढ़ रहे थे, वो प्रभु में भी बढ़ रहे थे। आज यहां सिर्फ नंबर में बढ़ रहे हैं, आज प्रभु में नहीं बढ़ रहे लोग। हमें बढ़ना है, हमें सत्य में बढ़ना है, हमें प्रभु के बीज को पकड़ के रखना है ना। इसलिए मैंने पिछली बार आपको मत्ती 13 अध्याय पढ़ाया था कि अपने आप को ऐसी लैंड बनाओ जो फलवंत हो, जिसमें बीज गिरे और फल लेकर आए। हमें 100 गुना फल लाना है, और ये तब होगा जब हम जंगली दाने की तरफ नहीं सुनेंगे, लेकिन प्रभु के बीज की तरफ जाएंगे। प्रभु का बीज आपको खींचेगा, जंगली दाना जंगली चीजों की तरफ ले जाएगा, प्रभु का बीज आपको प्रभु की तरफ ले जाएगा, है ना। आपके जीवन में जो बोया जाएगा वही फल आएगा और वही आप काटोगे। इसलिए पौलुस गलातियों 6 अध्याय में कहता है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी। तो ये लोग आपके जीवन में क्या बोते हैं? शारीरिक बातों को बोते हैं। और बाइबल साफ कहते हैं रोमी 8 अध्याय में, जो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमें डिसीजन लेना है कि हम कहाँ मन लगाएं। हम शरीर के लिए बोए, और ये जो जंगली दाना है ये शरीर के लिए बोता है, और जो आत्मिक बीज है, जो प्रभु का बीज है, ये आत्मा के लिए बोता है, क्योंकि आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटता है। इसलिए हमें सावधान होना है। हालेलुया।